इस वक्त आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये देख सकते हैं फवाद चौधरी इस वक्त बाहर आ रहे हैं और अब उनको जो है गाड़ी में बिठाया जाएगा। पुलिस की गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में जो इस वक्त पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और ये फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर गाड़ियां मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 8 घंटे फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और लेकिन बिल आखिर वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आते ही अब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से उनको, ये आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से उनका रास्ता रोका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से उनसे कहा जा रहा है कि आप आए हमारे साथ। ये फवाद चौधरी को इस वक्त बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं फवाद चौधरी को गाड़ी में बिठाया जा रहा है पुलिस एहलकारों की जानिब से। और सर कोई वारंट है हमारे पास? जी सर बैठे दिखाते हैं ना, बैठ वारंट सबके सामने दिखा देते हैं ना। केस क्या है? आप बैठ जाए बता देते हैं। नहीं सिर्फ बता दें कि कोई वारंट नहीं जी ना, कोई वारंट है आप कोई वारंट नहीं ना है कोई। सर कोई वारंट है? नहीं ये कह रहे हैं सर कोई वारंट है? कह रहे हैं कोई वारंट। गिरफ्तार कर रहे हैं बस। ये आप देख सकते हैं बिठा दिया गया है फवाद चौधरी को, गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 8 घंटे गुजारने के बाद अब बिल आखिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले फवाद चौधरी की जानिब से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। तो गए आपके कहने से तो रोज लेके जाते हैं। तो किस केस में किया जा रहा है? भाई मेरे हम प्रेस वाले पूछ रहे हैं किस केस में ले जा रहे हैं, ड्यूटी करते हैं, हमने तो वो उसके मुताबिक बात किस की है केस में ले जा रहे हैं। प्रेस वाले पूछ सवाल कर रहे हैं किस केस में ले जा भाई रहे हैं। मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, वो तो कौन लेके जा रहे हैं? नहीं आप कभी इस तरह फवाद चौधरी को लेने नहीं ना आए, इसलिए पूछ रहे सर कौन लेके जा रहा है आपको नहीं पता? कोई एक टाइम है, हम तो आप ही को भी पता है रोजाना के जो टाइम है हम उसके टाइम के अच्छा आप मुताबिक टाइम पूरा करें। वो आपके लिए आप ही जाते हैं, बुला लेना सर, वैसे उनको बुला लें जो आपको कह रहे बार बार। हाँ नहीं फैसल साहब आपको पता लगा वो कह रहे हैं जी कि हम तो गिरफ्तार करने नहीं आ रहे। कोई और है। वो कह रहे हैं जी कि हमें तो कोई हिदायत ही नहीं मिली, हम तो सिक्योरिटी पे। यही कह रहा हूँ तो कोई सही वारंट कोई कौन है, कुछ किधर आगे ले लें, आगे हैं बाहर। बाहर आ गए उनसे हैं। पूछे किस मुकदमे में ले जा रहे हैं, पूछे ना, बुला लें उनको, हम खड़े हैं, ले जाएं। नहीं इधर तो नहीं ना आएंगे वो बाहर गेट के बाहर वेट कर रहे हैं। फिर दोबारा अच्छे से नहीं आएंगे। बैरिकेड के बाहर जाएंगे पेड़ की तरफ। नहीं हम तो चले जाएंगे। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ ये तो बता देना कि किस केस में रिक्वायर्ड है, क्या है, वारंट है नहीं है, क्या है। देखिए अंदर तो उन्होंने आना नहीं है फवाद साहब की, और अगर आपने सबर कर जा, सबर कर जा, की प्रॉब्लम नीचे पार्किंग भी बंद कर दिया, लाइट भी और पार्किंग भी। आपको पता पार्किंग पर पैसे जो सब जा रहे थे उन्होंने डिग्गी खुला के चेक किया कि मुझे 5 कसम से। वो सुभाष मैं आपको शॉर्ट दिखाता हूँ, मैंने जो आपको शॉर्ट किया उसमें। रात इधर ही गुजारेंगे। वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का इंतजार है कि उन्होंने घर पे बुलाया फैसल को। इधर देखना ये लोग घर गए, चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के घर पे गए। ऐसा वैसे रात का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के घर में। हाँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के घर पे गए हैं एप्लीकेशन लेके कंटेम्प्ट की। तो बस उनका इंतजार है, नहीं तो फिर देख लें। सर अदालत का वक्त तो खत्म हो गया, घर पे जाना जल्दी उठ के चले गए। ऐसे ही होती है, कंटेम्प्ट तो किसी वक्त भी हो सकता इमरजेंसी में तो सुना जा सकता है। है, इमरजेंसी है, किसी वक्त भी सुना। आज ही आप देख सकते हैं पुलिस पहुंच चुकी है फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए। आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर पुलिस पहुंच चुकी है इस वक्त और पुलिस जो है वो फवाद चौधरी को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। यहाँ बैठ ही तो नहीं सकते। कितनी देर से वैसे बैठे थे सर? देखते थे वो चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि ये केस लग रहा है, फिर बाद हाई कोर्ट से आया कि ये कुछ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब फिर हमने कहा हमको मिलिटेंट थोड़ी है, ज़ाहिर है वो कहेंगे गिरफ्तारी दे देंगे तो हम दे देंगे। तो
सर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब आपकी जानिब से कहा जा रहा था कि एप्लीकेशन दी जा रही है, क्या आपको कोई रिस्पॉन्स मिला या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला या मिला ही नहीं रिस्पॉन्स? नहीं, अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर मिल जाता तो जाहिर है तो फिर हालात और होते। अभी तो नहीं मिला तो इसलिए हम सर क्या आप ये तो करते हैं कि रात को 12 बजे चीफ जस्टिस आपके लिए बैठेंगे? नहीं जी, हम तो बड़े छोटे लोग। अच्छा फवाद साहब, अभी आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं या आपको सिक्योरिटी जबरदस्ती निकाल रही है इस फैसले से? नहीं, यहाँ पे तो सिक्योरिटी ज़ाहिर है, उन्होंने लाइटें आपके सामने बंद कर दी हैं, इंटरनेट बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा आप सब लोग भी, मुसाफिर भी सारे तकलीफ़ में हैं, प्रेस रूम भी सारे लोग जो हैं वो बैठे हैं तकलीफ़ में हैं, तो अब मज़ीद इंतज़ार करना जो है वो यूज़फुल नहीं होता। जैसा वाइब्स आ रही है कि एक दहशतगर्द जो आज अपनी गिरफ्तारी दे जा रहा है। अच्छा फवाद भाई, वो जो आपने बुक्स मंगवाई थी, तो क्या आपका इरादा गिरफ्तारी के दौरान उन बुक्स को पढ़ना है? जी जी, बस पिछली दफ़ा भी मौका मिल गया था 2-3, इस बार देखते हैं क्या करते हैं, मौका देते हैं कि नहीं। समोसे नहीं मिले। कोई खदशात तो नहीं है आपको चौधरी साहब? देखते हैं। लैब की तहवील में अभी तक तो मुझे नहीं पता कि क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि नैब बड़ी बदनाम रही है किसी ज़माने में। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि नैब ये क्या केस क्या है। MPO का कह रहे हैं। तजर्बा जो होता है ज़ाहिर है मुश्किल ही होता है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी मेरी बच्चियाँ जो हैं वो प्रॉब्लम होता है। आपके दौर में भी बहुत से बच्चों वाले नैब की तहवील में गए थे। देखिए, हमें नहीं पता, वो जो भी गए थे 500 हाईकोर्ट में ऑर्डर भी किया हुआ है। हाईकोर्ट के ऑर्डर इधर से सीढ़ियाँ से जी, सीढ़ियों से ऑर्डर सीढ़ियों से सर। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में मतीन साहब सवाल करें। हाईकोर्ट नहीं, वो मतीन साहब नहीं करेंगे, हमें वो मतीउल्लाह साहब के एजेंडा हो रहा है। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर आप पूरा नहीं पढ़े? सर नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर पूरा ही पड़ा हुआ। वो एक्चुअली इशू यही है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि 12 तारीख तक किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उसके बाद लाइट्स फिर से आप कर दी गई। अगर लाइटें ऑन करते खुद ही दे रहे हैं तो क्या करें? और ये भी एक पहला ही मौका होगा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस से लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। इससे पहले तो कभी नहीं होगा। हाई कोर्ट से हो गया तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी शायद तजर्बा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हो गया ना तजर्बा, और क्या करना। देखे के निकालेंगे जबरदस्ती होगा या अभी तो खुद निकल रहे हैं, जबरदस्ती की है। फवाद साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ चुके हैं, तारीख के जी, इस वक्त फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ठीक है ना, मैं और आप मिलके पूछते हैं कि क्या मुकदमा। और सुप्रीम आपके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से जो है वो गिरफ्तारी हो रही है। काला कोट पहना हुआ है। मैंने आगे भी यही बात की है कि बदकिस्मती ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डेकोरम्स हैं, जो लॉयर्स के डेकोरम्स हैं, वो सारे तबाह बर्बाद हो गए। अच्छा पाकिस्तान